गुरु नानक देव जी की जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाइयाँ हों। गुरु नानक देव जी ने बहुत पूरा हिंदुस्तान में और सबने बताया अफगानिस्तान और अरब कंट्रीज़ में ट्रैवल किया था और उनकी बहुत सारी कहानियाँ हैं, छोटी छोटी बहुत सारे किस्से हैं कि जहाँ भी वो गए उन्होंने हर एक को कुछ ना कुछ समझाया। तो ऐसी ही एक कहानी है। अपने दोनों चेलों के साथ गुरु नानक देव जी श्रीनगर कश्मीर में गए। वहाँ पर गुरु नानक देव जी के बहुत सारे प्रशंसक थे जो उन्होंने वो उनकी सरलता से, उनकी विद्या से बहुत परिचित थे। एक दिन गुरु नानक देव जी वहाँ लोगों से मिलने के लिए आए तो हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। श्रीनगर में उस समय एक पंडित जी जिसका नाम ब्रह्मादास था, देवी की उपासना और आराधना के कारण उसके पास बहुत सारी असाधारण सिद्धियां थी। तो उसने सोचा मैं भी गुरु नानक देव जी के दर्शन करने जाता हूँ। तो वह अपना कौशल दिखाने के लिए ब्रह्मादास उड़ती ही चटाई पर सवार होकर गुरु नानक देव जी के पास पहुँचे। तो वहाँ पर पहुंचकर देखा तो लोगों का जमावड़ा इकट्ठा था, लेकिन वहाँ गुरु नानक देव जी दिखाई नहीं दे रहे थे। वो इधर उधर झांक कर लोगों से उसने पूछा, गुरु नानक देव जी कहाँ हैं? लोगों ने कहा सामने ही तो बैठे हैं, सत्संग कर रहे हैं। उड़ती चटाई पर सवार होने के कारण ब्रह्मदास को वो दिखाई नहीं दे रहे थे। उसने सोचा शायद लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मेरी किरकिरी कर रहे हैं। तो उसने वापस जाने की सोची। जब वह वापस जाने लगा तो वह चटाई जमीन पर गिर गई और ब्रह्मदास भी जमीन पर गिर गया। उसकी काफ़ी किरकिरी हुई और वह अपनी चटाई लेकर घर वापस आ गया। घर आकर उसने अपने नौकर से पूछा, सब तो कह रहे थे गुरुजी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मुझे तो नहीं दिखाई दिए, लोग शायद मेरा मजाक उड़ा रहे थे। तो नौकर ने बड़ी शालीनता से कहा, शायद आपके आंखों पर अहम की पट्टी बंधी हुई थी, इसलिए आपको दिखाई नहीं दिया। अगले दिन फिर पंडित ब्रह्मदास बड़ी विमर्शता के साथ चलकर वहां पहुंचा और उसने देखा वहां पर तेजमुखी गुरु नानक देव जी विराजमान हैं और वह लोगों के साथ सत्संग कर रहे हैं। तभी ब्रह्मदास से रहा नहीं गया। उसने गुरु नानक देव जी से सवाल किया, कल मैं चटाई पर उड़कर आया था, तब आप मुझे दिखाई क्यों नहीं दिए? तब गुरु जी ने कहा, इतने अंधकार में भला मैं तुमको कैसे दिखता? ये सुनकर ब्रह्मदास बोला, अरे अरे मैं तो दिन के उजाले में आया था, ऊपर आसमान में चमकता हुआ सूरज था, तो अंधकार कैसे हो गया? गुरु नानक देव जी ने कहा, अहंकार से बड़ा कोई अंधकार नहीं है। अहंकार से बड़ा कोई अंधकार नहीं है। क्या अपने ज्ञान और आकाश में उड़ने की सिद्धि के कारण तुम खुद को अन्य लोगों से ऊंचा समझने लगे हो? अपने चारों तरफ देखो, कीट पतंगे, जंतु, पक्षी उड़ रहे हैं, क्या तुम उनके जैसा बनना चाहते हो? ब्रह्मदास को अपनी भूल समझ में आ गई, तो उसने गुरु जी से मन की शांति और उन्नति के लिए ज्ञान लिया। भविष्य में कभी भी अपनी सिद्धियों पर अभिमान नहीं किया। श्रीनगर में बहुत अच्छा छठी पातशाही गुरुद्वारा है, जिसमें मैं बहुत बार बचपन से गई हूँ। तो वहाँ भी काफ़ी बहुत लोग छठी पातशाही को पवित्र मानते हैं, जैसे हरविंदर साहब को मानते हैं, ऐसे ही वहाँ पर भी है। थैंक यू।